हेलो दोस्तों, वेलकम टू और माई क्लासेस दक्षिया क्लासेस। तो जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, आपका बीएड सेकेंड ईयर जो पेपर है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी आ जाता है और बीएड सेकेंड ईयर में भी आ जाता है। तो वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जरूर चेक करिएगा। उसके बाद ही जो सिलेबस आपके में हो वही क्वेश्चन रीड आउट करिएगा, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्रिपरेशन कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने की रणनीति। पढ़ने की जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करती है। अगर आप कुछ चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो नॉलेज एंड लैंग्वेज एंड करिकुलम जो आपका पेपर है उसका मोस्टली जो सिलेबस है वो कवर्ड हो चुका है। वो सिलेबस बाकी है, तो वो भी हम धीरे धीरे कवर कर देंगे। बीएड सेकेंड ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिस गांधी जी की शिक्षा वर्क एजुकेशन। तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, रीडिंग का, पढ़ने का क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से ये काम करता है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका आता है आइडेंटिफाइंग लेटर, अल्फ़ान्यूमेरिक साइन एंड सिंबल। आइडेंटिफाइंग लेटर, अल्फ़ान्यूमेरिक साइंस और सिंबल। तो क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं, उन अक्षरों को, उन संकेतों को, सिंबल्स को, उनको पहचानना। सिंपल सी बात है, नॉर्मली आप लेकर चलिए। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में खुद से चलता है कि आपको पता भी नहीं चलता, महसूस भी नहीं होती, मैकेनिज्म होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। सबसे पहले आप लेटर्स की पहचान करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है या सी लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है या डी लिखा हुआ है, या फिर ये फुल स्टॉप्स है, तो ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये कौन सा सिंबल्स है, ये 1 है 2 है, ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप जो लिखा हुआ है सिंबल, जो अल्फ़ान्यूमेरिक सिंबल्स लिखा हुआ है, उनकी आप पहचान करते हैं। ठीक है, आपको आपने पहले सीखा है कि ए इस तरीके से होता है, सी इस तरीके से होता है, डी इस तरीके से होता है, तो आप सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, बच्चे को जब आप पढ़ाने जाते हो उस टाइम में आपको ध्यान रखनी होती है। अब तो फ़िलहाल आपको एक माइंड में बना रहता है, इंडायरेक्टली आपको पता ही नहीं चलता कि आपको ये पहले से नॉलेज रहती है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है डिकोडिंग द अल्फ़ान्यूमेरिक साइंस एंड सिंबल। अब जो आपने साइन और सिंबल्स लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है तो आपको 1 बोलेंगे, 1 डिकोड किया। अगर आपने उसको साउंड प्रोड्यूस कर दिया, कोई भी साइन लिखा हुआ है, कोई भी आपका, आप कह सकते हैं ग्राफ बना हुआ है, आपने उस ग्राफ को एक साउंड दे दिया, एक उसको नाम दे दिया कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये 1 है, दिया ना, तो ये हो गया कि आपने डिकोड कर दिया। तो सेकंड नंबर पे आपका था डिकोडिंग द अल्फ़ान्यूमेरिक साइन एंड सिंबल। जो भी साइंसेस लिखे हुए हैं या जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, उनको आपने सबसे पहले क्या दिया, पहचान करते हैं, और क्या लिखा हुआ है उसके बाद आपको उसको डिकोड करते हैं, साउंड में प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट में होता है ग्रास्पिंग मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। अब जो भी आपने एक्स्ट्रा पढ़ा, मान लीजिए आपने पढ़ा डिसाइडिंग, तो आपने मान लीजिए पढ़ा, तो मान लीजिए आपने पढ़ा डिसाइडिंग होप टू रीड, तो आप अब इसका मतलब निकालिए। इनडायरेक्टली आपके माइंड में आएगा, इसका मतलब आ जाएगा कि डिसाइडिंग वर्ड तो डिसाइडिंग का मतलब क्या है, मतलब क्या पढ़ना है इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। तो ऐसे ही मैकेनिज्म काम करता है पढ़ने का। जब आप कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप 3 स्टेप्स में किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, जो भी चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। छोटे बच्चे को आप पहले समझाते तो उसे तो पता चल जाता है, लेकिन जो बड़ा होता है उसमें आपके माइंड में रहता है, तो उसे महसूस भी नहीं होता कि आप इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। तो एज ए टीचर से ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को जानें। तो मैकेनिज्म
में आपका क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका आता है जो भी आप अक्षर लिखेंगे, जो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स और साइन लिखेंगे, उनको पहचान करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आता है उसकी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अपनी भाषा में उसको डिकोड करते हैं कि आप उसे क्या बोलना चाहते हैं। कोई भी ग्राफ खींचा या कोई लाइन खींची है तो आप उस लाइन को क्या बोलना चाहते हैं, आप इसको ए बोलना चाहते हैं, बी बोलना चाहते हैं, तो ये आपको पहले से सिखाया जाता है। तो इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो उसके बाद लास्ट में आता है जो भी लिखे हुए यार टेक्स्ट का अर्थ समझना, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसका अर्थ समझना। तो ये तो हुआ मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने की रणनीति। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रभावी पढ़ने के लिए रणनीति का पठन कौशल कैसे करें। अगर बात आती है आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने का आपका कौशल है, रीडिंग स्किल है, इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, क्या मेथड होने चाहिए। तो इसमें जो आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो तरीका है इसमें सबसे पहले स्टेप्स आता है डिसाइडिंग व्हाट टू रीड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप कोई शायरी पढ़ना चाहते हैं, कोई पोइट्री पढ़ना चाहते हैं, कोई पोयम पढ़ना चाहते हैं, तो आपको किसी की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको बुक जनरल नॉलेज की पढ़नी है, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कि आप क्या पढ़ेंगे। इसके बाद आता है डिसाइडिंग वाई टू रीड, कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ना चाहते हैं या आप जनरल नॉलेज के पढ़ना चाहते हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं, टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं। आपको शायरी पढ़नी है, स्टोरी पढ़नी है, पोएम पढ़नी है, या आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं, आप बोलने का जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखा जाता है डिसाइडिंग वाई टू रीड, या कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है डिसाइडिंग वेयर टू रीड, आपको कहाँ पढ़ना है, किस कंडीशंस में आपको पढ़ना है, ये भी आपको डिसाइड करना होता है कि आपको सोफे पे बैठ के पढ़ना है या टेबल पे बैठ के पढ़ना है, तो कहाँ पर बैठ के पढ़ना है। तो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना होगा कि जहाँ पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस आपको ना हो। तो जितनी ज़्यादा आपको शांति पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, उतनी ज़्यादा आप अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। नहीं तो आप सब जानते हैं कि पढ़ने लिखने का या याद करने का हो, जितना ज़्यादा शांतिपूर्वक माहौल होएगा, वहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल होएगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। किसी भी तरीका का कोई काम हो, अगर आप जितनी शांति आपको मिलेगी, जितना आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, उतना ही आपका बेटर रहेगा। तो रीडिंग में वही काम आता है, जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो पीसफुल होना चाहिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकें। और आप अकेले हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप देखते होंगे जब कोई आप स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो, या कोई किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कि कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन पढ़ रहे, तो आप अकेली बैठ पर पढ़ने पर आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा वहाँ पर प्रेफर करते हैं, उसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो ये है आपके कहाँ पढ़ना है, ये डिसाइड करना है। डिसाइडिंग हाउ टू रीड। अब बात आती है कि कैसे पढ़ें, कैसे आपको पढ़ना है। जैसे आप आजकल जो आपका डिजिटल टाइम में हर चीज़ का अलग अलग, जैसे आजकल का जैसे डिजिटल टाइम है, डिजिटल टाइप में हर तरह के अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है। आप नॉर्मली बुक से भी पढ़ सकते हैं, आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, या आप टैबलेट से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो जैसे पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो डिसाइडिंग हाउ टू रीड आपको डिसाइड करना है। तो इसके बाद आता है आपका लास्ट में डिसाइडिंग व्हेन टू रीड, मतलब आप कब पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आप डिजिटल इंडिया में आपका जो न्यूज़पेपर वगैरह जो है, सब चीज़ें जो वो आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड कर लेते हैं तो आप इसको कभी भी किसी भी समय में, किसी भी कंडीशन में, आप किसी भी टाइम अपनी
सुविधा के अनुसार, जब आपको कंफर्टेबल हो, जब आपको सुविधा लगे, जब आपको टाइम लगे, तब आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये आता है कि डिसाइडिंग व्हेन टू रीड, कि अब आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है। जो स्ट्रेटजी है, जो मेथड है, या कोई भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका वाकई में आपको कोई लाभ हो, वाकई में आपका जो रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो पढ़ने की। तो ये ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कब पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम इसी तरीके बीएड से रिलेटेड वीडियो को लाते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप चैनल से जुड़ सकें और आपको सभी अपडेट मिलती रहे और सभी अपडेट आपके लिए बेनिफिशियल हो।